हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। इंडिया में राइट टू लाइफ है, फ्रीडम है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हम पहले पढ़ चुके हैं। उनमें वन ऑफ द फ्रीडम, चाहे डायरेक्टली लिखी हो या ना लिखी हो, वो है मैरिज की। इंडिया के लॉ के हिसाब से 18 साल से ऊपर कोई भी लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। इवन उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी उसको रोक नहीं सकते। लड़का 21 साल से ऊपर शादी कर सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता। अपनी मर्जी से जिस कास्ट के बंदे के साथ जहां जैसे शादी करना चाहे वो लोग कर सकते हैं। इस पर कोई भी एग्रीमेंट जो उस चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोके अलाउड नहीं है। टोटल हो या पार्शियल हो, कोई भी रिस्ट्रेंट अलाउड नहीं है। टोटल क्या हुआ कि एक बंदे से आपने एग्रीमेंट कर लिया कि तू शादी ही नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरा भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरा है कि माना हमने बोल दिया कि भाई तू 35 साल की उम्र तक शादी नहीं करेगा, या तू दिल्ली में शादी नहीं करेगा, या तू हिंदू से शादी नहीं करेगा, या एक पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट के लड़के से या लड़की से शादी नहीं करेगा, या और सोचते जाओ, कुछ भी सोच लो। जब अलाउड ही कुछ नहीं है तो आप कुछ भी सोचते रहो। नथिंग इज अलाउड, ऑल सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। सपोज आप कहो जी मैंने तो ऑलरेडी साइन कर दिया, ये प्रेशर में आके कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनवैलिड एग्रीमेंट आपने साइन भी किया हुआ हो होशो आवास में, तो भी वो रेलेवेंट नहीं है। एक चीज जब वॉइड है तो वॉइड है, आप नहीं कर सकते। 18 साल से छोटा माइनर बच्चा, अगर उसको अपने शादी से रोकने की कोशिश की है, जब तक वो बच्चा रहेगा तो वो ठीक है, वो तो वैसे ही अलाउड नहीं है ना। अगर आपने एक 15 साल के बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि 18 साल तक तो शादी नहीं करेगा, तो वो वैलिड है नहीं है, उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ चलो मान लेते हैं फिर वो वॉइड नहीं है इस सेक्शन के हिसाब से जिसको हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 26 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो शादी जो है एक बहुत ही पवित्र बंधन है, सबको जरूर करनी चाहिए, ऐसा कानून मानता है। उसके बाद जो जीवन है उसके बारे में कानून ने अलग अलग प्रोविजंस बनाए हैं। तो फिलहाल एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है। सोशल इंस्टीट्यूशन है और लॉ इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मैरिज कर सकें अपनी चॉइस के लोगों से। करो जी, बहुत अच्छा है। और अगर कोई एग्रीमेंट उनको रेस्ट्रेन करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, तो वो वॉइड है, अलाउड नहीं है। मीनिंग का क्या मतलब है? मीनिंग का मतलब यही है, एक बंदे को आप रोक रहे हो आइदर कंप्लीटली और पार्शली। कंप्लीटली मैंने आपको बोला कि शादी ही नहीं करोगे, और पार्शली रोकने का मतलब है कि शादी ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे, एंड ऑल दैट स्टफ। ये इंटरफेयर कर रहा है विद पर्सनल लिबर्टी एंड पब्लिक पॉलिसी। अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो सेक्शन 26 कब लगेगा? व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। और एग्रीमेंट क्या कर रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली शादी को रोक रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। जो रिस्ट्रेंट है वो एब्सोल्यूट या पार्शियल हो सकता है, टोटल या पार्शियल, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जिसको रोक रहे हो वो एक मेजर है, यानी 18 साल से बड़ा है। बच्चे को रोक सकते हो, माइनर्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, वो ठीक है। माइनर्स के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों है जी एग्रीमेंट्स वॉइड? बिकॉज मैरिज इज द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। इसको एक इंडिया में बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है। द लॉ एनकरेजेस मैरिज एंड डिस्करेजेस रिस्ट्रिक्शंस अपॉन इट। अगर कोई भी आप रेस्ट्रेंट कर रहे हो, मैरिज में शादी नहीं करने दे रहे, तो इसको माना जाता है अगेंस्ट मोरालिटी, पब्लिक पॉलिसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। हर आदमी अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुन पाए, ऐसा कानून है। अगर आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट कर रहे हो तो भी वॉइड है, 5 लाख दे दिए कभी शादी ही नहीं करनी। या पार्शियल रिस्ट्रेंट कर रहे हो, इवन ये भी वॉइड है। आपको भी मैंने तो थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, थोड़ा बहुत क्या, करना ही नहीं है। जैसे आपको कह दिया ओनली विद इन दिस कास्ट करनी है, या इस कास्ट के बाहर नहीं करनी है, ये सब कोई कहानी मानी नहीं जाएगी। फॉरेन कंट्री का 1768 का केस है। उस जमाने में भी पियर्स प्रॉमिस लॉ दैट ही वुड मैरी नो पर्सन अदर देन हर। कब? 1768 था, 250 साल पहले। उसने प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ उससे ही शादी करेगा, बट फिर भी उस जमाने में भी लोग अपने वादे तोड़ते थे। ही मैरिड अनदर वुमन।
अब whether the agreement restraining marriage with others was valid, तो कोर्ट हेल्ड दैट एग्रीमेंट वाज वॉइड बिकॉज इट रिस्ट्रेन्ड मैरिज, यानी उसको रोका नहीं जा सकता था। बेशक उसने एग्रीमेंट कर लिया था कि तेरे से ही शादी करूंगा, लेकिन तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से उसने बांध लिया ना अपने आप को कि मैं तेरे से ही करूंगा, या तो शादी कर ले फिर। और अगर अभी तू बच्चा है, 18 से छोटा है, तो फिर एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता। यानी बड़े अगर इस तरह का एग्रीमेंट कर भी रहे हैं तो भी वो वैलिड नहीं है। हार्टली वर्सेस राइस, कंडीशन लगा दी गई एक औरत पे कि अगर वो शादी करेगी तो वो कुछ बेनिफिट्स लूज कर जाएगी। जैसे मान लेते हैं आज की तारीख में हम किसी को बोल दें कि भाई आप हमारे ऑफिस में जॉब कर रही हो, अगर आप मैरिज कर लोगी तो हम आपकी सैलरी कम कर देंगे, या आपको प्रमोशन नहीं देंगे, या आपकी ट्रांसफर कर देंगे। आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते किसी के साथ। आपको जॉब पे नहीं रखना तो आप वैसे उसको हटा दो, लेकिन आप इस तरह की कंडीशंस लगा के कोई एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। Whether such conditions indirectly restrained marriage? Yes. The court observed that the conditions discouraging marriage are void. इसको आप नहीं कर सकते। Indirect भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Reasonable conditions in marriage settlement लगा सकते हो। ये थोड़ा पढ़ने वाला है, क्योंकि ये अगर जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। अब यदि अगर कोई एग्रीमेंट सीधे सीधे शादी करने से नहीं रोकता, बल्कि शादी के बाद प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सेटलमेंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट जैसी बातों को रेगुलेट करता है, तो ये वैलिड हो सकता है। पहले इसके दो एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला, A transfers a house to his daughter with the condition that after the marriage the house income will be jointly used by her and her husband. अब पिताजी ने प्रॉपर्टी दी और उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी, क्या, कि आप जो भी इस प्रॉपर्टी को और उसकी इनकम को हस्बैंड वाइफ ही यूज करोगे। अब यहां पर आपने कोई मैरिज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की ना। उसने कहा कि आप इसी से शादी करो, किससे करो, ये कुछ नहीं लिखा। सिर्फ ये कहा कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को आगे एक तरह से मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, बेचोगे नहीं, आप इस प्रॉपर्टी को मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको अपने हस्बैंड के साथ यूज करना, इनकम होगी उसको भी आप दोनों यूज करना। तो ये तो ठीक है, मैं अपने बच्चे को एक बेनिफिट दे रहा हूं इन द मैरिज। मैं किसी भी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शादी रोक नहीं रहा, ये नहीं कह रहा इसी से शादी करो मत करो। तो ये प्रॉपर्टी सेटलमेंट है। इसी तरह से कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी हो सकती है, जैसे ए एग्रीज टू क्रिएट ए एफडी ऑफ 10 लाख फॉर हिज डॉटर, जो कि उसको शादी के बाद ही मिलेगी। अब इसमें मैंने शादी रोकी थोड़ी है, रादर मैं तो कह रहा हूं कि शादी के बाद आपको ये चीज मिल जाएगी और मेरे पैसे मेरी मर्जी, मैं इस तरह से ही दूंगा। तो मैंने कहीं पर भी आपको शादी से रोका थोड़ी है। तो जब शादी हो जाएगी तो वो 10 लाख की एफडी आपको मिल जाएगी। तो इसमें इस तरह की कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कोई प्रॉपर्टी सेटलमेंट अगर है तो ये वैलिड हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रीजनेबल कंडीशंस मैरिज सेटलमेंट से रिलेटेड अगर हैं तो वो वैलिड हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप शादी ना रोक रहे ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। माइनर्स की मैरिज पर आप रेस्ट्रेंट लगा सकते हो। नाबालिग का विवाह हो तो सरकार खुद चाहती है कि बच्चों की शादी ना की जाए, माइनर्स की शादियां नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड फैमिली एडवाइस। फैमिली एडवाइस तो दे ही सकती है, भाई इससे शादी मत कर या इससे कर। फैमिली एडवाइस करने का हक तो रखती है, कंट्रोल नहीं कर सकती, रेस्ट्रेंट नहीं लगा सकती, लिमिटेशन नहीं क्रिएट कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। एडवाइस तो दे सकती है। जिन माँ बाप ने पैदा किया, जिन बड़े भाई बहनों ने हमेशा साथ दिया, अगर वो शादी करते वक्त कोई सलाह दे रहे तो ऐसा नहीं है कि उनको मुंह बंद करके रखना है, सलाह वो दे सकते, बट हाँ रोक नहीं सकते, वो वॉइड हो जाएगा। मेयर एडवाइस इज नॉट वॉइड, रेस्ट्रिक्शंस आर वॉइड। तो सलाह तो दे सकते। सो सेक्शन 26 इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, फ्रीडम ऑफ चॉइस, पर्सनल ऑटोनॉमी। करो जी। सम स्कॉलर्स कहते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए। अब लड़कियां कई बार अपने घर से जाके बाहर किसी से भी शादी कर लेती हैं, या जैसे भी किसी से भी शादी कर लेते हैं। कई बार पेरेंट्स को ऐसा फील होता है कि हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई सोसाइटी में वो, लेकिन ये बहुत ही हाई डिबेटेबल टॉपिक है और आप, मेरे को तो डिबेट करने का कोई मन नहीं है, मुझे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है फिलहाल। बड़ा ही हाईली डिबेटेबल है कि भाई गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स के केस में मैंने देखा है बहुत इमोशंस हो जाते हैं, ऑनर किलिंग विलिंग पर लोग उतर आते हैं अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर लें, सेम कास्ट अदर कास्ट, बहुत कुछ लफड़े होते हैं। पता नहीं, पेरेंट्स की परमिशन लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। लड़कियों को ये बात पता होती है, 18 साल के होने के बाद वो अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर लेती हैं तो कर लेती हैं। पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई कानूनी उनको ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दी हुई है तो दी हुई है ना।
सो डिबेट हो या जो भी हो, इंडियन लॉ ट्रीट्स इवन पार्शियल रेस्ट्रेंट्स एज वॉइड। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है लड़की लड़के को शादी से रोकना। सो कोई भी एग्रीमेंट इस तरह का वो वॉइड है, और एवरी एडल्ट हैज फ्रीडम टू मैरी एज पर द चॉइस। कानून इस चीज को इंश्योर करता है कि कोई भी अपनी मर्जी से इसको करे, और कोई भी एग्रीमेंट कोर्ट जो है वो काट देगा जिसमें इंटरफेरेंस विद दिस फ्रीडम होगा। इस मामले में कोर्ट सकता है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। एंड द लॉ प्रोटेक्ट्स बोथ सोशल मोरालिटी एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई फालतू स्टंट अलाउड नहीं है। बच्चे अपनी मर्जी से जहां शादी करना चाहे कर सकते हैं, कानून उनकी रक्षा करेगा। कोई डाउट हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर उस बुक को आप नॉमिनल प्राइस पर परचेज करना चाहते हैं तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।